गाइस आर योर सबली वाला दिन वेल गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, राइट। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, आपको डाउट है, लगता है कि किसी और से वो रिलेशन में एज अ लव अफेयर, ठीक है, तो आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं क्या कि एक्चुअल में वो आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है, आप मेल है या फीमेल है, आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, किसी भी कंट्री की आपकी कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। ठीक है, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी के लिए, जैसे मैंने बता दिया आपको, मेल फीमेल, आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं फीमेल है, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, किसी भी साइन के हैं, कंट्री के हैं, एज ग्रुप के हैं, रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डिसीजन आप अपने बेस पे बनाइएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, या फर्दर मोर डिटेल्स के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एंजल्स अपने पर्सन पे फोकस कीजिए गाइस आप लोग, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मैसेजेस आपके अनफॉलो हो सकें। एंजल्स से भी प्रे कीजिए कि वो आपको एक्जैक्ट एक्यूरेट सिचुएशन अनफोल्ड करके दें आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को चीट कर रहे हैं? क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को चीट कर रहे हैं? तो मैं करंट सिचुएशन चेक कर लेती हूँ, फीलिंग्स चेक कर लेती हूँ पहले मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, देन ये चेक करेंगे कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग फॉर माय व्यूवर्स। एंजल्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के, इस टाइम पे? चलिए, we have the 9 of cups, ace of pentacles, queen of pentacles, 5 of pentacles, 8 of cup, 10 of pentacles and this devil, right। बात की जाए आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स को लेकर के। सो गाइस आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि देखिए कुछ के पर्सन है तो ऑब्वियस से आपसे मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है, आपको अकेला छोड़ा है उन्होंने। ठीक है, जब आपको उनके सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम पे आपको तनहा कर दिया गया, अकेला कर दिया गया आपके पार्टनर की तरफ से, मूव ऑन कर लिया गया आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, ये दोनों कार्ड मूविंग ऑन के, मूव ऑन कर लिया उन्होंने, आपको सपोर्ट नहीं दिया। जब आपको अपने पर्सन के सपोर्ट की, किसी भी तरह के सपोर्ट की, चाहे वो मेंटल सपोर्ट था, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का सपोर्ट था, उन्होंने वहाँ आपकी सिचुएशन से वॉक अवे करना किया है, उस टाइम पे आपके रिलेशन से वॉक अवे किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ देयर टॉक्सिसिटीज, देयर टॉक्सिक पैटर्न्स, और ऐसी कुछ ऐसे लोग, ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स, ऐसे थर्ड पार्टी टॉक्सिक, ठीक है, जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन था किसी ना किसी तरह का, चाहे फिजिकल या किसी खान पान का गलत आदत या सेक्स, ठीक है, या फिजिकल इंटीमेट होने का, इस वजह से। ठीक है, तो चीटिंग तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही गई है आपके पर्सन की, आपके लिए, कि आपके से तो चीट किया है उन्होंने इस कारणों से, झूठ बोला होगा, लड़ाई झगड़े, ब्लेम गेम किए होंगे, गुस्सा आप पे अननेसेसरी आप पे निकाला होगा उन्होंने अपना। ठीक है, क्योंकि वो उनकी, आपकी नहीं, उनकी एनर्जीज थी, वो या तो उनमें ये कमियां थी, या वो जिस रिलेशन में थे ना, मे बी थर्ड पार्टी सिनेरियो के कारण उन्होंने छोड़ा आपको, आपसे मूव ऑन किया, वॉक अवे किया है, आपको अकेला छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं किया, विड्रॉल किया किसी तरीके से, या तो कंप्लीटली विड्रॉल कर लिया, मूव ऑन ही कर गया, या फिर रिलेशन में कनेक्शन में होते हुए भी, ठीक है, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, इमोशनली ध्यान नहीं दे रहे, या फिजिकली एफर्ट्स नहीं है उनका, या केयर नहीं है आपके लिए, या आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करें, इस तरीके से किया उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ें की हैं, लेकिन इवन तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे वो चाहते हैं मैरिज, एक स्टेबिलिटी, आप में उनको एक ग्रोथ लगती, आपके साथ रिलेशन में उनको एक स्टेबिलिटी लगती है, ग्रोथ लगती है, अबंडेंस लगता है, फुलफिल्ड रिलेशन लगता है, ये कहीं ना कहीं गॉड का मिरेकल लगता है। ठीक है, और एक स्टेबल लॉयल पर्सनालिटी आप हैं, नर्चरिंग, केयरिंग काफ़ी, इवन उसके बावजूद भी आपके पर्सन ने आपके लिए ये किया है। ठीक है, कि या तो कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, ये चीज़ें ब्रेकअप करके कहीं और न्यू शुरुआत की थी उन्होंने आपसे मूव ऑन करके ऐसे, और वो जहाँ भी न्यू शुरुआत की ना उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा डेविल टाइप पर्सन है। ठीक है, डेविल टॉक्सिक रिलेशन में होंगे आपके पर्सन। ठीक है, अगर रिलेशन में किसी से हैं तो आपके अलावा, ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो जिनका काफ़ी टॉक्सिक है, वो सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन में डालना, ठीक है, गलत खान पान का, फिजिकल एडिक्शन, लस्ट, ग्रेड, चीटिंग, धोखा, यही सब
ठीक है, इस चीज़ में ही। तो अभी काफ़ी सोच रहे हैं, पछता भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ठीक है, कि नहीं वॉक अवे करना चाहिए था, नहीं चीट करना चाहिए था, या नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए था, ठीक है। अब सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने का, और सोच रहे हैं कैसे स्टार्ट करें और आपको अपने ये ऑफर कैसे दे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो आप ही हैं, कहीं ना कहीं सोल हैप्पीनेस आप हैं, उनकी स्टेबिलिटी आपसे, अबंडेंस आपसे, ग्रोथ आपसे, और ये इनको उनको रियलाइज हो गया है। अगर उन्होंने आपसे विड्रॉल किया है और किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद उनको ये कर्मा फेस करने को मिला है, उसके बाद उनकी अवेकनिंग हुई है, उनको रियलाइजेशन हुआ है कि एक्चुअल में तो आप ही हैं उनकी सोल फुलफिलमेंट, ठीक है। उन्होंने ट्राई तो किया होगा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, रिलेशन में, लेकिन कहीं उनको कहते हैं ना कि वो पीस नहीं मिला, वो बैलेंस, वो फुलफिलनेस, ठीक है, वो स्टेबिलिटी, वो लॉयलिटी, वो पवित्रता नहीं, ठीक है, वो संतुष्टि नहीं, कि कहते हैं ना कि रिलेशन में है भी, ठीक है, तो भी लगता है कुछ खाली खाली सा, तो कुछ खाली खाली सा हर रिलेशन में लगा है उनको, ठीक है। या अगर मनी, आपको उन्होंने मनी के लिए भी विड्रॉल किया, कि मनी पे उनको, ठीक है, मनी के लिए अपने करियर पे फोकस करना था, ठीक है, तो भी वहाँ पे भी उनको लॉस किया आज के टाइम पे, ठीक है। रिलेशन के लिए किया, किसी और रिलेशन के लिए, तो उस रिलेशन में भी लॉस किया है, वहाँ पे भी वो अब कम्प्लीटली खुद को वो फील करते हैं, जैसे आपको उन्होंने अकेला किया वैसा खुद भी अकेला फील करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा बैक हो रहा है उनको, ठीक है। अब सोचते हैं कैसे कम बैक करें, या फैमिली के लिए भी छोड़ा कि फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी, तो फैमिली भी उनके लिए अब उतनी सपोर्टिव नहीं रही, उनकी आपके पर्सन की, या नहीं है, ठीक है। और जिस भी रिलेशन में, तो रिलेशन तो है नहीं, वर्क के लिए क्या, मनी के लिए क्या, मनी के लालच में कि मनी कमाना था या पैसा कमाना था, ठीक है, इस टाइम पे, तो उस चीज़ के लिए आपको निगलेक्ट किया, ठीक है, या जिस भी इशू से किया, लेकिन आज की डेट में पछता ही रहे, चीटिंग तो किया उन्होंने, डेविल का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं ब्लेम लगाए होंगे, गुस्सा किया होगा आप पे, ठीक है, अब्यूज़ भी किया होगा मे बी, और किसी और वो सेक्सुअल रिलेशन में किसी और उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, जिनके लव अफेयर स्पेशली, या किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, किसी जुआ सट्टा ये चीज़ें, ठीक है, नहीं तो कोई एडिक्शन, इस चीज़ की आदत हो कि उससे कमा लें, जिनको मनी का था कि कम टाइम में ज़्यादा कमाना, इस तरीके से भी, ठीक है, कोई बैटिंग वगैरह करते हैं किसी चीज़ पे, वो चीज़ है, या कुछ ना कुछ ऐसा चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से, लेकिन उनको लॉस ही हुआ है एट द एंड। अभी तो अभी काफ़ी खुद को मायूस हताश फील कर रहे हैं, अकेला डिफीट फील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है वो आपके अलावा, ठीक है, आपको नेगलेक्ट करके या आपसे मूव ऑन करके। आप सोच रहे हैं कैसे अब आपको कम बैक करें, कैसे आपसे न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आप हैं, और आप सपोर्ट भी देते हैं उनको, लॉयल हैं आप, और हमेशा से आप हमेशा से आप उनको ना, उनको ये भी है कि आप इतने लॉयल हैं कि उन्होंने चाहे आपको अकेला कर दिया, मूव ऑन कर दिया, लेकिन आप अभी भी उन्हीं के वेट वो सोचते रहते हैं उन्हीं के बारे में, ठीक है, ये चीज़ भी। तो लेकिन शर्मिंदा भी हैं वो, किस वजह से, किस तरीके से आपसे अब कम बैक करें, किस तरीके से अप्रोच करें, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्यों, ठीक है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपसे फैमिली बनाना चाह रहे हैं, अगर फैमिली नहीं है आपकी, मतलब शादी नहीं हुई है, तो शादी करना चाह रहे हैं, और मैरिड हैं तो ऑब्वियस फर्दर इसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इसमें इसको ग्रो करना ही चाह रहे हैं, ये फीलिंग्स है, पछतावे की फीलिंग है, एक लॉस्ट की फीलिंग है, ठीक है, आपके बिना रिग्रेट है, थोड़ा गुस्सा भी होते हैं अपनी गलतियों पे, कहीं ना कहीं निराश है आपके बिना, मिस करते हैं आपको, काफ़ी मिसिंग फीलिंग है, प्यार तो करते ही हैं, विश फुलफिलमेंट है आपके, 24 आवर सोचते हैं आपके बारे में, अटैचमेंट फील करते हैं काफ़ी कि आपसे, ठीक है, टेम्पटेशन में, लालच में, या किसी उसमें तो हो गए वो इन्वॉल्व, लेकिन अटैचमेंट तो आपसे ही बना हुआ है उनका, कि दूर होके भी फिर दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, चाहे मूव ऑन कर गए हैं या वट एवर, किसी भी सिचुएशन में भी टाइम दे देते हैं तो रहते हैं, तो वहाँ पे ना, वहाँ अटैचमेंट नहीं फील होती, अटैचमेंट आपसे ही फील होती है, ध्यान आप पे ही रहता है, ठीक है, ये चीज़ें। चलें चेक करें फाइनली कि आपके पर्सन आपको चीट करें, यानी इसमें तो चीटिंग का कार्ड तो गाइस ये तो हो ही गया, ये भी कि अपने स्वार्थ के कारण, कहीं ना कहीं ये 3 कार्ड, ठीक है, अपने कुछ के स्वार्थ, कुछ के पर्सन अपने स्वार्थ के कारण, कुछ के पर्सन ने देखिए कुछ एडिक्शन वगैरह होते हैं ना इस तरह के, जैसा मैंने बताया आपको रीडिंग में, थर्ड पार्टीज़ का फिजिकल एडिक्शन हो कोई, या फिर इस तरीके का कोई एडिक्शन हो, कोई बुरी लत हो, कोई ख़राब लत हो उनको, ठीक है, जिसका बुरा प्रभाव आपके रिलेशन पे आपको बुरा भला कहा देन उन्होंने, क्योंकि वो ख़राब लत में, वो बुरी लत में किसी और से थे, तो आपको में उनको बुराई लग रही थी, आपको बुरा भला कहते थे, वो एक्चुअल में कमी उनमें थी, या जिस भी रिलेशन में, जिस भी पर्सन में थे, की संगति में थे, वो पर्सन वैसे थी, या ठीक है, या वो सिचुएशन कि जैसे दूध जुआ सट्टा की आदत हो, ये चीज़ कोई बैटिंग वगैरह करने की आदत हो, कोई गलत खान पान की आदत हो, ये चीज़ें किसी चीज़ का लालच हो, मनी बनाना हो कि मनी कैसे कम टाइम में बनाया जाए, क्योंकि अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं, ट्रिक ऐप्स वगैरह, ये वो लालच देने वाले, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कम टाइम में मनी का लालच कि इतना इन्वेस्ट कर दो तो इतना हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। और रिलेशन में है तो ऑब्वियस फिजिकल एडिक्शन के कारण, तो चीट तो किया ही है, चीटिंग तो इसमें हो गई है, तो चीटिंग स्वार्थ के कारण, चीटिंग के कारण, अपनी ही खराब लतों के कारण,
अपनी कमियों के कारण चीट तो किया उन्होंने आपसे, चीट इवन चीट भी कर रहे हैं। अगर आपसे अगर कांटेक्ट में नहीं भी है या है भी तो भी वो इसी किसी ऐसी तो है, अभी भी किसी ऐसी लत में है वो, ठीक है, थर्ड पार्टी से या थर्ड सिचुएशन में ऐसी लत है उनको अभी, कोई टॉक्सिक डेविल वाली, किसी रिलेशन में होंगे वो थर्ड पार्टी से, ऐसे किसी फिजिकल में, ठीक है, या फिर किसी एडिक्शन में होंगे किसी से, या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते होंगे, ठीक है। मूव ऑन करना चाह रहे हैं अभी लेकिन किया नहीं है, ठीक है, वहाँ से उस सिचुएशन से। चलिए अब चेक कर लेते हैं फाइनली कि क्या आपके पर्सन चीट कर रहे हैं आपको। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन चीट कर रहे हैं? झूठ बोलना, ब्लेम करना, आपको ब्लेम करते होंगे, ये आपसे लड़ते होंगे, आपको अब्यूज़ करना, आपको ब्लेम करना, झूठ बोलना, आप पे गुस्सा अननेसेसरी, क्योंकि गलती उनकी है, लतें ख़राब उनकी है, नाम आप पे लगाते हो, आपको वो किया उन्होंने, ब्लेम किया है, संगत उनकी ख़राब है, ठीक है। चलिए लेकिन अभी उनके हो गया उनको ऊपर अंदाज़ा कि कहीं ना कहीं उनकी कमियों का नतीजा, उनकी गलतियों का कर्म ही फेस कर रहे हैं। अभी आज की डेट में उनको लॉस है, अभी हर तरीके का मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, हेल्थ का लॉस, वेल्थ का लॉस, रेप्यूटेशन का लॉस, उन लोगों के कारण, उस थर्ड पार्टीज के कारण, या उस ऐसी सिचुएशन, ऐसी लतों के कारण, ठीक है। तो पछता भी रहे, मायूस भी हैं, अकेले भी हैं, सोच रहे हैं कैसे वो कम बैक करें आपकी तरफ, कैसे मुँह दिखाने लायक तो होते नहीं ना फिर ऐसे लोग, कि अगर एक बार गलत करते तो फिर कम बैक सोचना पड़ता है उनको काफ़ी कुछ, कि कैसे अब मैं वापस करूं, वापस अप्रोच करूं। इवन दो दिल की ख्वाहिश है, डिज़ायर है, लेकिन पहले ये चीज़ सोचते नहीं है, पहले तो अपना क्या कहते हैं, आड़े आ जाते हैं ना, घमंड आड़े आ जाता है, ईगो आड़े आ जाता है, ये लालच, एडिक्शंस, ये चीज़ें आ जाती हैं आड़े, अपना स्वार्थ। फिर बाद में जब ये कर्मा फेस करते हैं या कुछ होता है तो फिर कहते हैं चलो अब याद आई है कि क्या गलती की उन्होंने और किसके लिए क्या किया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को चीट कर रहे हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन उनको चीट करते हैं? दे आर चीटिंग ऑन माई व्यूअर्स, दे आर पर्सन, माई व्यूअर्स पर्सन आर चीटिंग ऑन माई व्यूअर्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को चीट करते हैं किसी तरीके से भी? एंजल्स, जब तक वो ये आदतें नहीं छोड़ेंगे ना, ये ऐसे संगतें नहीं छोड़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें ना बनी रहेंगी, फिर नहीं, उनको ऐसे रिलेशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ऐसे पर्सन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपने खुद की पैटर्न्स हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये चीज़ें होती रहेंगी। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन चीट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन चीट करते हैं मेरे व्यूवर्स को? मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स को चीट करते हैं? एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, आर दे चीटिंग ऑन माई व्यूवर्स? माई व्यूवर्स पर्सन आर चीटिंग ऑन माई व्यूवर्स? एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन, बहुत सारे हैं और उन्होंने कभी साथ नहीं दिया आपको हमेशा अकेला कर दिया, इवन दो गलती उनकी ही होती थी, आपको अकेला जूझने के लिए हर कठिनाइयों से उन्होंने अकेला आपको छोड़ा है, हर परिस्थितियों में अकेला कर दिया। लाइन्स चल रही हैं टीवी पे, चलिए इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस and focus on this reading, guys. Right, so we have the high priestess, the world, the seven of wands, the two of swords, the queen of swords, the ten of wands, the hierophant and the four of swords. बात की जाए आपके पर्सन की कि क्या वो चीट कर रहे हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो वो हाइड किए हुए हैं आपसे, वो किए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ हाइड किए हुए हैं आपसे, ठीक है। बट वो हाइड करते करते भी अब बर्डन में आ गया, प्रेशर में आ गया, अभी नहीं हो रहा उनका, हो चुका उनका जितना भी होना था, जैसा मैंने अब उनकी करंट फीलिंग्स में भी आपको चेक करके बता दिया। अब बहुत बर्डन फील करें कि कभी तक बंदा ये चीज़ें करता रहेगा ना, ठीक है, जब तक करता है जब तक अंधकार में रहता है। अब भगवान ने रोशनी डालनी स्टार्ट कर दिया, एंजल्स यूनिवर्स ने उन पर, ठीक है, उनकी कमियों पे या उनकी संगतों पे, या ठीक है ये चीज़ें। तो अभी जैसे जैसे वो हो रहा है उनको, ठीक है, उनकी ट्यूशन गाइड कर रही है उनको, उनकी उनकी आत्मा गाइड कर रही है उनको, ठीक है, कि वो गलत कर रहे हैं, तो उतना ही बोझ बढ़ता जा रहा है उनके खुद के दिल पे, आत्मा पे, ठीक है, दिमाग पे, ये चीज़ें खुद के ही बर्डन में आ चुके हैं वो, खुद के बर्डन में अब ये चीटिंग करते करते या छुपाते छुपाते, खुद एक्सप्रेस ना करते करते या सीक्रेट्स रखते रखते, ठीक है। एक तो ये सीक्रेट भी है कि आपको पाना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपसे न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ही उनके लिए राइट पर्सन है। एक चीज़ ये भी छुपा रहे होंगे,
आपसे एक्सप्रेस नहीं करते अपने घमंड के कारण या अपनी गलतियों के कारण या किसी भी कारण से, ठीक है। एक बात तो वो ये छुपा रहे हैं, एक बात वो ये भी छुपा रहे हैं कि उनको अपनी कर्मों का खामियाजा भुगतने को मिल गया है। एक बात वो ये भी छुपा रहे हैं कि उनकी लाइफ में अब और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। एक बात वो ये भी चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं कि वो आपसे चाह रहे हैं न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। एक बात वो ये भी छुपा रहे हैं कि काफ़ी वो शर्मिंदा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। और एक बात ये भी छुपा रहे हैं कि उनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टीज है ही है, ठीक है ही है। तो अभी वो खुद को हील करने में लगे हुए हैं और एंजल्स से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि इस कारण से द्विधा में है, नहीं सोच पा रहे क्या करें, कैसे करें, आपसे कैसे न्यू बिगिनिंग करें, आपको कैसे अप्रोच करें, आपसे कैसे सब सही करें, न्यू स्टार्ट कैसे करें, इस सेपरेशन को, ब्रेकअप को कैसे ओवरकम करें, ठीक है। इस साइलेंस को कैसे ब्रेक करें, आपसे कैसे बात करें, आपको कैसे मनाएं, कैसे अप्रोच करें आपको, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो बर्डन में है, ठीक है। क्योंकि चीट तो किया उन्होंने किसी ना किसी कारण से, बता दिया कारण तो मैंने करंट सिचुएशन में, आप अपना सोचिएगा क्या कारण रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, या फिर मनी का लालच था उनको, या फिर किसी फैमिली का बर्डन था उस कारण से, या खुद के टॉक्सिक कुछ पैटर्न्स बिहेवियर थे। देखिए थर्ड पार्टीज में भी वो तभी इन्वॉल्व होते हैं जब आपके पर्सन में कुछ ना कुछ गलत बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर है इस तरीके के, तभी वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं तो वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। वो आपके लिए ही लॉयल बने रहेंगे, आपके लिए ही स्टैंड लेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो कमी तो आपके पर्सन में भी थी या है अभी भी, ठीक है। तो वो चीज़ों को वो हील कर रहे हैं, बातें तो वो छुपा रहे हैं ये सारी बातें आपसे, ठीक है। कुछ के पर्सन ने कहीं कमिटमेंट भी दे दिया होगा, अगर आपसे मूव ऑन कर लिया है या ब्रेकअप कर लिया है या रिलेशन में है भी ना, तो कहीं और कमिट कर रहे होंगे, वो कमिटमेंट की बात भी चल रही होगी या कर चुके होंगे कुछ के पर्सन तो, या किसी और से शादी भी कर ली होगी, या शादीशुदा थे और आपसे बात कर रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, ये चीज़ें हो सकती है। या आपसे मूव ऑन करके किसी और को कमिट किया, किसी और को ब्रेक से मैरिज की, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये बहुत ही सीक्रेटिव मैरिज की उन्होंने, किसी को भनक भी नहीं लगने दिया किसी, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से कुछ भी किया है ना, बहुत सीक्रेट तरीके से किया है, लेकिन सीक्रेट तरीके से कर तो लिया उन्होंने, लेकिन आपसे छुपा सकते थे, औरों से छुपाएंगे, लेकिन एंजल्स यूनिवर्स से कैसे कोई चीज़ सीक्रेट छुपा सकते हैं। एंजल्स से कभी कोई चीज़ सीक्रेट रहा नहीं है, ठीक है। तो अभी एंजल्स ही उनको ये चीज़ें, उनकी आत्मा को झकझोर रहे हैं, ठीक है, उनको रियलाइज़ करवा रहे हैं, उनकी गलतियों का पश्चाताप करवा रहे हैं, तो उतना ही बर्डन वो फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। और कुछ के पर्सन आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं, तो ये बात भी छुपा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि अभी अप्रोच करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है कि कैसे करें, ठीक है। ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है, ये चीज़ें तो छुपा रहे हैं, ठीक है। आपको ब्लॉक किया होगा आपके पर्सन ने, कुछ के पर्सन ने ब्लॉक किया होगा आपको, और आप कुछ के पर्सन अगर कम्युनिकेशन में भी है, रिलेशन में भी है, तो अगर आप कुछ उनसे बात करते होंगे ना इस विषय में, तो वो ना अपना डिफेंस, अब खुद डिफेंसिव मोड पे हो जाते होंगे, अपना बचाव करने लगते होंगे, ठीक है, अपना बचाव करने लगते होंगे कहीं ना कहीं, ये चीज़ है। और इस वजह से भी वो बातचीत करना भी पसंद नहीं करते होंगे, या फिर आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ये चीज़ है, बिकॉज ये कारण है, ठीक है। दो सिचुएशन तो आपके पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ज़्यादा लग रही है मुझे, लव अफेयर, ठीक है। उसके साथ वो इंटीमेट भी होते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज में। और लेकिन अभी उनको पछतावा हो रहा है गलती का, चीट तो किया है उन्होंने, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ों को लेकर के अभी पछतावा भी होता है उनको। अब वही बर्डन बन गया, वही लोग उनके लिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बर्डन बन गए हैं, वही गले की फांस बन गए, वही दुविधा का कारण बन गए हैं, ठीक है, वही कन्फ्यूज़न का कारण बन गए हैं। तो अभी तो भगवान से ही पश्चाताप कर रहे हैं, वो पश्चाताप अब भगवान से ही कर रहे हैं, ठीक है। और खुद को हील करने में लगे हुए हैं, जितने भी उनके लॉसेस चल रहे हैं इस कारण से, उनके खुद के लॉसेस चल रहे हैं अब, ये मेंटल लॉसेस, फिर इमोशनल फाइनेंशियल लॉसेस, हर तरीके के लॉसेस, रेपुटेशन का लॉसेस। तो अभी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनकी गलतियों की उनको क्षमा दे दी जाए और सब ठीक कर दिया जाए, उनके खुद के जीवन में भी और आपसे रिलेशन में भी। अब आपसे चाह रहे हैं बात करना। देखिए आपसे बात करते हैं तो वो क्यों आपसे गुस्से में रहते हैं, क्यों आपसे ये हार्ड बातें करते हैं, इस कारण से करते हैं कि गलती तो उनमें ही है, और चीटिंग किया उन्होंने किसी ना किसी वजह से आपसे, ठीक है, या वॉक अवे किया है, तो वो आप पे ही गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको दबा, अपनी उससे बातों से दबाने की कोशिश करते हैं, आप पे दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, और खुद को डिफेंस करने की इस वजह से कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ये है आभास, रियलाइजेशन, पछतावा कि गलती तो आपके पर्सन की है, ठीक है। अब उन्होंने लोगों की बातों में आकर किया, थर्ड पार्टी ऐसी संगतों में किया, या फिर अपनी लालच से किया, अपनी कमियों से किया, तो गलती तो आपके पर्सन की है, ठीक है। तो माफ़ी मांगते हैं वो भगवान से, आपसे भी मांगते हैं, डायरेक्ट नहीं मांग करके भगवान से कहते हैं, यूनिवर्स एंजल से कि क्षमा कीजिए, उनको क्षमा कर दें उनको, और उनकी लाइफ में सब ठीक करें, आपसे रिलेशन ठीक कर दें, ठीक है। ये चीज़ें इस वजह से वो बातचीत नहीं करते होंगे आपसे ज़्यादा, या नो कांटेक्ट कर रखा है अभी, या ब्रेकअप कर रखा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये सिचुएशन है उनकी लाइफ में, ठीक है।
या बात रिलेशन में भी होते होंगे तो बात नजरें चुराना, जैसे कि चोर लोग नहीं होते, कैसे चोरों को होता है कि वो तो चोर है तो पहले ही उनमें भनक वो हो जाता है खटका, तो वैसे ही एक आपके पर्सन भी उसी तरीके से बर्ताव करते होंगे आजकल या रिलेशन में, कि नज़रें नहीं मिला पाना या अपनी बाप की बातों का सही से जवाब ना देना या डिफेंस कर देना या टाल मटोल कर देना, यही कारण है। ठीक है, लेकिन अब वो बर्डन में तो है ये चीज़ें करने के बाद, अब वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें अब और नहीं चीटिंग्स और नहीं, कि उनको है कि अब उनको खुद को चेंज करना है। ठीक है, नहीं तो उनकी लाइफ में उनको ये कर्मा फेस करते रहना पड़ेगा, उनका लॉस होता रहेगा और उनकी अंतरात्मा भी सुखी नहीं रहेगी, उनकी आत्मा। ठीक है, दिल से पछताते रहेंगे, खुद को दोषी मानते ही रहेंगे, खुद को वो। ठीक है, तो खुद को अब वो चेंज करना चाह रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं अभी, और गाइडेंस ले भी रहे हैं कि कैसे अब ये बर्डन है या लॉसेस हुए हैं उनकी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के कारण, तो उसको कैसे कट करना है, एंड करना है। ठीक है, उससे अपना बचाव कैसे करना है। ये कार्मिक सिचुएशन भी आपके पर्सन की कुछ कर्मा भी है पास लाइफ जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, वर्स्ट कर्मा, कि वो ऐसी संगतों में पड़े, ऐसे लोगों की, ऐसी थर्ड पार्टीज की। ठीक है, तो अब चाह रहे हैं कि एंड हो जाए वो। ठीक है, एंड हो जाए वो बर्डन रिलीज हो, वो लॉसेस रिकवर हो, उनके नेम फेम पे लगा धब्बा थी उनको वापस से उनकी नाम पद प्रतिष्ठा उनका सही हो जाए। ठीक है, हील हो जाए उनकी हेल्थ वेल्थ सब, नेम फेम, सोशल एरिया, लव एरिया, सब आपसे कनेक्शन हील हो जाए और ये चीज़ें एंड हो जाए। ठीक है, अब उनसे भी डिफेंस होना पड़ रहा है जिससे वो चीटिंग कर रहे थे और जिसके कारण वो चीटिंग कर रहे थे, उधर से भी अपना बचाव करना पड़ रहा है, आपसे भी डिफेंस करना पड़ रहा है, आपसे तो क्योंकि उन्होंने तो आपसे तो गलती किया है ना, तो इस वजह से तो चाह रहे हैं कि बस अब वो बर्डन रिलीज हो जाए, वो थर्ड पार्टीज या थर्ड इश्यूज रिलीज हो जाए, उन सब सही हो जाए, उनकी लाइफ में भी रिकवर हो जाए, वो रिकवर हो जाए और आपसे रिलेशन भी रिकवर हो जाए और वो आपसे सॉरी कर लें। ठीक है, माफ़ी मांग ले, भगवान से तो माफ़ी मांग ही रहे हैं आपके पर्सन, मैनिफेस्ट करें अब अपनी लाइफ को कि सब ठीक हो जाए और आपसे रिलेशन भी ठीक हो जाए और आपसे ये मैरिज हो जाए, अगर नहीं हुई है तो, या मैरिड हैं आपसे ही तो सही हो जाए आपका रिलेशन, या किसी और से मैरिड कर ली थी, कमिटमेंट दे दिया था तो वहाँ से एंड हो जाए। ठीक है, वो बर्डन नहीं झेल सकते अब वो। ठीक है, वो कर्मा और फेस नहीं कर सकते। अब सोच रहे हैं कैसे आपसे बात करें, कैसे 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 जितने भी राज ये हाइड किए ना, जैसे जितने सीक्रेट है, कुछ चीटिंग की है, कुछ भी मजबूरी है, ये चीज़ें कैसे आपसे बात करें, कैसे रिवील करें, आइडियाज गेन करें और कैसे उस थर्ड पार्टीज को कट करें। तो चीटिंग तो है यहाँ पे, चीटिंग तो किया आपके पर्सन है गाइस। ठीक है, ये चीज़ें और क्या क्या चीटिंग की, कितनी चीटिंग की है वो भी मैंने बता दिया, किस किस तरह की चीटिंग कर सकती है, हो सकती है आपके पर्सन के द्वारा, तो वो सब मैंने बता दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किसी और लव अफेयर में हो, रिलेशन में हो, किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हो, कुछ ऐसी आदत हो, एडिक्शन वाली गलत। ठीक है, पैसों से जुड़ी गया। ठीक है, कोई लत हो जिसके कारण अब इफेक्ट उनके ओवर उस पे आ रहे हैं, हेल्थ पे, वेल्थ पे, मनी पे, रेप्यूटेशन पे, रिलेशन पे, फैम, सब चीज़ों पे हो रहा है। अब चाह रहे हैं एंड हो जाए वो चीज़ें और आपसे ये चीज़ें दूरियां मिट जाए, अब आपसे 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 न्यू बिगनिंग हो जाए, आपसे बात करने का जरिया तलाश रहे हैं कि माफ़ी भी मांग सके और सही सब सही कर सके और वो थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन एंड कर सके, खुद को रिकवर कर सके, अपनी हेल्थ वेल्थ मनी सब कुछ। ठीक है, और एंजल से भी प्रे कर रहे हैं, एंजल से मैनिफेस्ट करें। तो चीटिंग इज देयर, यस चीटिंग तो की है आपके पर्सन ने, किस किस तरीके की हो सकती है वो मैंने आपको बता दी। राइट, चलिए तो क्या फिर फर्दर चेक कर लेते हैं, क्या आपके पर्सन फर्दर उनमें कुछ सुधार होगा, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन में कुछ सुधार हो पाएगा। एंजल्स एनफोर्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन में फर्दर कुछ चेंजेस हो पाएंगे, बेटर चेंजेस, ये चीज़ें रिलीज हो पाएंगी, थर्ड पार्टी उनकी खुद की हैबिट्स, इस तरीके की पैटर्न्स, ये चीज़ें, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या वो लॉयल हो पाएंगे, मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके सारी हैबिट्स या ऐसे रिलेशंस या ऐसे पैटर्न्स रिलीज हो पाएंगे और क्या वो मेरे व्यूवर्स के लिए लॉयल हो पाएंगे, सपोर्टिव हो पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन में कुछ बेटर चेंजेस हो पाएंगे, कुछ सुधार हो पाएगा। एंजल्स यूनिवर्स, या फिर सिचुएशन ऐसे ही रह जाएगी। बस सारे गाइस टू मैं चलिए बात की जाए, क्या आपके पर्सन में चेंजेस होंगे, कुछ बेटर चेंजेस, सुधार होगा उनकी आदतों में या इस सिचुएशन में। आपके पर्सन ऐसी आदतों से, ऐसी संगति से छूट मूव करेंगे, खुद को रिलीज करेंगे और आपकी तरफ बेटर वे में बढ़ेंगे आपके लिए। सो वी हैव द होपफुली कार्ड तो आपको विजिबल हो, टेम्परेंस, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। राइट, इसको मैं यहाँ रखती हूँ बीच में टावर को। देखिए, सुधार की बात की जाए, बेटर चेंजेस की बात की जाए तो डेफिनेटली होगा। द टावर का कार्ड है, ठीक है,
मीन्स कि यूनिवर्स ही आपके पर्सन में को कि इन पैटर्न्स को, इन रिलेशंस को, ऐसे पर सिचुएशंस को ब्रेक करेगी, ऐसी आदतों को, ठीक है, ऐसी थर्ड पार्टीज को यूनिवर्स ही ब्रेक करने वाली है, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है, रिलीज करवाने वाली है एंजल सी, ठीक है। एंड आपके पर्सन देन अवेकेंड होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे और हील करेंगे, खुद को बैलेंस भी करेंगे हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से खुद में सुधार करेंगे, खुद को रिकवर करेंगे, खुद के पैटर्न्स में, खुद की हैबिट्स में भी, और ऐसे सब रिलेशन को, पर्सन को, सिचुएशन को, एडिक्शन को, हैबिट्स को वो ज़रूर से रिलीज करेंगे, और ये यूनिवर्स के द्वारा होगा, ठीक है। टावर का कार्ड है, यूनिवर्स ही उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी जिससे उनको ये चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, ऐसे लोग, ऐसे रिलेशन, ऐसी थर्ड पार्टीज, ऐसे हैबिट्स, ऐसी एडिक्शन, ठीक है, उनको अवेकन करवाया जाएगा, और उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित की जाएंगी कि जिससे कि वो ये चीज़ें, ठीक है, रिलीज करें, ब्रेक किया जाएगा उनकी लाइफ में ये चीज़ें, ये पैटर्न्स, ये रिलेशंस, ये सिचुएशंस, ठीक है, और अवेकन करवा दिया जाएगा, जिससे कि वो खुद का रियलाइजेशन और बेटर तरीके से करे कि वो कितनी गलत कर रहे थे, या कुछ कितने गलत पैटर्न्स उनमें थे, या कितनी गलत संगतियों या रिलेशन में थे, या आदतों में थे, ठीक है। एंड देन वो उस पर्सन को, रिलेशन को, हैबिट्स को रिलीज करें, खुद को हील कर पाएँ, तो हील कर पाएंगे, ठीक है। वो फिर देन वो चीज़ें ब्रेक होंगी आपके पर्सन की, ऐसे रिलेशन, थर्ड पार्टीज, एडिक्शंस, ठीक है, पैटर्न्स सब ब्रेक होगा, एंड होगा, ठीक है, और आपके पर्सन हील होंगे, ठीक है, हील होंगे, बैलेंस होंगे, अवेकेंड होंगे, हील्ड होंगे, बैलेंस होंगे, एक नया वर्जन बन जाएंगे, और बेटर वर्जन खुद का बन जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, और हर तरीके से रिकवर होंगे वो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, ठीक है, और वो वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे वैसे सिचुएशन से, ठीक है, और वो आपकी तरफ ज़रूर से लौट करके आएंगे, ठीक है, ज़रूर से लौट करके आएंगे, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, आपसे ये रियूनियन, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, और आपसे वो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, और आपके लिए लॉयल ज़रूर रहेंगे, आपके लिए एक्शन एफर्ट्स आप ज़रूर लेंगे अगर नहीं लेते थे तो, ठीक है, और इस कनेक्शन को हील बैलेंस ज़रूर से करेंगे, आपसे मैरिज नहीं हो तो मैरिज भी होगी, ठीक है, बैलेंस होगा इस रिलेशन में, और ग्रोथ होगी इस रिलेशन की अब, और आपके लिए वो बेटर वे में ही बेटर बिहेव करेंगे अब आपके लिए भी, और खुद भी एक बेटर वर्जन बन जाएंगे अपना, बेटर बन जाएंगे, ठीक है, सुधार हो जाएगा, और ऐसे लोग, ऐसे पैटर्न्स एंड हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब तक होगा देखिए, और उनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ों का अभी भी है, और जब ये चीज़ें होंगी ना कम्प्लीटली, जब ये एंड होगा और ये जब अवेकन कराया जाएगा फुल्ली तरीके से, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से उनकी लाइफ में ऐसा घटित किया जाएगा देन, और उनको अवेकन करवाया जाएगा कि अभी तक वो कितने गलत संगति में थे, या कितनी गलत उनकी हैबिट्स थे, या पैटर्न्स थे, या वट एवर, ठीक है, तो उनको वो पछतावा भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील खुद से भी करेंगे, एंड देन आपके लिए गलत किया तो आपसे भी फील करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, अपॉलॉजी करेंगे, आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से, ठीक है, फ्यूचर में। 1-1 की एनर्जीज है, तो 1-1 न्यू बिगनिंग को ही इंडिकेट करता है, ठीक है, तो न्यू बिगनिंग तो होगी आपके पर्सन के में भी कि एक, ठीक है, नया वर्जन, बेटर वर्जन बन जाएंगे, और आपके रिलेशन में भी न्यू बिगनिंग होगी बेटर वे में, ठीक है, और ये रियूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा, सेलिब्रेशन होगा आपके रिलेशन में अब, ठीक है, जश्न होंगे, क्योंकि ये चीज़ें एंड होंगी ना, बात होगी, ठीक है, ऑथेंटिक बात होगी, ठीक है, आपसे जितने भी सीक्रेट्स थे या चीटिंग थी वो एंड हो जाएगी, या ये चीज़ें थी तो, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपके रिलेशन में बैलेंस, ग्रोथ हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, सब हील हो जाएगा, और आपके पर्सन भी अब सही हो जाएंगे, आप उसके लिए सही नहीं थे, आप उनकी खुद की लाइफ में खुद में उनके पैटर्न थे या ऐसे संगतों में रहते थे, वो सब सही हो जाएगा, वो पैटर्न रिलीज हो जाएंगे, वो पर्सन हैबिट्स सब रिलीज हो जाएगी, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, यूनिवर्स करवाएंगे, तो आप फेथ रखिए यूनिवर्स पे, प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है, अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, और ये 1-1 की एनर्जी है, तो ठीक है, तो 1 नंबर है प्रोमिनेंट, या आपको 1-1 शो होते हैं, तो ठीक है, आपके लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इंडिकेशन है ये चीज़ें, जब भी आपको 1-1 इंडिकेशन हो तो ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, ठीक है, आपके रिलेशन में, आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, तो न्यू बिगनिंग होगी, तो 1-1 की एनर्जी से, तो ये 1-2 3 आवर्स, 1-3 डेज में हो सकता है, ठीक है, या 1-3 वीक्स में भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है, 1-3 वीक्स में भी हो सकता है, और कुछ के लिए गाइस ये ले लेगा, देखिए 15 to 30 डेज में, 15 to 30 डेज में भी, यानी 1 महीने में भी हो जाएगा, 15 से 30 दिन के अंदर, तो 1 महीना हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है, 1 महीना, और कुछ के लिए लगता है तो कुछ 1-2 मंथ में भी लग जाएगा कुछ के लिए, ठीक है, होने में 2-3 मंथ लग जाए, कुछ के लिए मंथ में जिनका लगना है ये चीज़ होने में, लेकिन ये सडन होगा, जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, मंथ तो ज़्यादा मंथ की एनर्जीज नहीं है इसमें, ठीक है, ये डेज में ही हो जाएगा या वीक्स में हो जाएगा, 1-3 आवर्स, 1-3 डेज, या 1-3 वीक्स में हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 दिन के अंदर, या 1 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है, 1-1.5 महीने के अंदर होगा ये, ऐसा कुछ सुधा, क्योंकि ये वैसे भी पोर्टल 11-11 का, तो इसमें अवेकनिंग होगी, ये कार्मिक सैंड होंगे इस तरह की, ठीक है, सब हीड होगा,
अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। ठीक है, आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं इस रिलेशन को लेकर के सबका समाधान हो जाएगा। ठीक है, मून इन कैंसर। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस रहना है, बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है अपने आपको भी। गुस्सा, फियर, डाउट, वरीज, कन्फ्यूजन रिलीज कीजिए, ट्रॉमास सरेंडर टू द डिवाइन। आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप अपने पर्सन पे ज़्यादा वो मत कहिए कि ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो। ठीक है, या आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा कुछ मत कीजिए। ठीक है, बात हो भी रही है या नहीं भी हो रही तो आप बस अपना बिलीव रखिए, प्रेयर करते रहिए, अफर्मेशन करते रहिए अगर ये चाह रहे हैं इसके लिए तो। ठीक, मैनिफेस्ट करते रहिए, खुद को हील कीजिए, खुद की हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दीजिए और बस सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जैसा मैंने कहा डिवाइन ही करेंगे, एंजल्स यूनिवर्स करेंगे आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स की साइड से ही होगा ये आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस। ठीक है, तो आप सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप अपने पे फोकस कीजिए। ठीक है, और इस पे सरेंडर कर दीजिए अपने पार्ट की। पर्सन अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना तो आप मत वो सोचिए, वो करिए। ठीक है, उन पे छोड़ दीजिए, करने दीजिए। यूनिवर्स खुद ही उनकी लाइफ में, मैंने बताया ना, ऐसा कुछ करेंगे कि उनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, अपनी आदतें, ऐसे लोगों को, ऐसी संगतियों को। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स को कुछ ना कुछ यूनिवर्स करेंगे और ये मैंने टाइमलाइन भी बता दी, इतने दिन में होगा कुछ ना कुछ मिराकल। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। बस आपको अपना अपना रिलेशन ठीक रखना, आप प्यार से डील करते रहिए। आपके पर्सन कुछ भी कर रहे हैं ना उनको करने, मतलब आप ज़्यादा उनको रोका वो मत कीजिए आप ठीक है, आप बहस करेंगे, आप रोकेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो गया, आप कुछ कहेंगे तो। ठीक है, आप बस अपना अपना इस पर बात हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तो भी अपने लिए प्रेयर एफर्मेशन करते रहिए। इस रिलेशन के लिए चाह रहे हैं तो रिलेशन में है भी तो भी प्यार से बात कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, तो प्यार से ही बात कीजिए इस रिलेशन में अपने पर्सन से। आप अपनी तरफ से प्यार से ही बर्ताव कीजिए, पीसफुल रहिए। ठीक है, और हैंडल कीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको टालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन में तो बिहेवियर इस तरह के हैं, तभी तो वो लड़ते हैं आपसे, झगड़ते हैं कुछ। आप बस आप अपनी तरफ से वो कर दीजिए। ठीक है, प्यार भर दीजिए और छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, यूनिवर्स सही कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। और आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है इस टाइम पे कि आप इस सिचुएशन में भी क्या फोकस रह पाते हैं, या डेडिकेशन रह पाते हैं, या गिव अप नहीं करते हैं, या सब इन परिस्थितियों से जूझ करके, ठीक है, इसमें विक्ट्री अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। और यूनिवर्स से भी आपने कुछ कमिट किया होगा कि ठीक है, आप कैसी भी परिस्थितियाँ देंगे मैं उस परिस्थिति में खड़ा वो करके दिखाऊंगा, खड़ा हो करके दिखाऊंगा उतर के। तो वैसा ही ठीक है कि कितनी भी हार्ड सिचुएशन है इस टाइम पे आपके लिए, कि आपके पर्सन या रिलेशन की ऐसी सिचुएशन है या लाइफ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आप अपने पे फोकस रहिए, रिलेशन पे फोकस रहिए। ठीक है, गिव अप मत कीजिए किसी भी सिचुएशन से। ठीक है, और बैलेंस रहिए, हिम्मत मत हारिए। ठीक है, ये चीज़ें। होल्ड योर विजन विजन। और आप अपना डिसीजन मत चेंज कीजिए। आपके पर्सन लौट आएंगे या सही हो जाएंगे। अगर वो चीट करे तो आप सोचे गिव अप कर दूँ या इससे मूव ऑन कर जाऊँ, तो आप मूव ऑन मत कीजिए। ठीक है, आप कमिटेड रहिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो खुद ही आपके रिलेशन को ठीक कर देंगे और आपके पर्सन को आप तक लौटा लाएंगे बेटर वे में। ठीक है, होल्ड योर विजन। और अपने विजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको विजन आते हैं कि आपको क्या करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग या लाइफ में भी, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, ड्रीम्स गाइड करें, तो वही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं तो कुछ होने वाला भी अगर गलत तो ठीक है, आप उसको वो कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, या कुछ फेवर में भी कुछ आपको अनफोल्ड हो रहा है कि आपको ये करना वो करना, ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, किसी तरीके से, तो उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इस रिलेशन को लेके भी लाइफ में भी कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो ठीक है, और अपने काम के प्रति, रिलेशन के प्रति, अपनी अचीवमेंट के प्रति, अपने ड्रीम्स, अपनी गोल्स के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कुछ भी चैलेंजेस हैं, आप गिव अप मत कीजिए। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा, ठीक है, वो मत होइए इसमें, हार्ड एंड फास्ट मत कीजिए। ठीक है, ये सरेंडर कर दीजिए। जब भी होना होगा ना, यूनिवर्स खुद अपने तरीके से बेटर वे में करके आप तक ले आएंगे चीज़ें, आपके पर्सन को सही करके आपके रिलेशन को सही कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और आप बस अपने पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखिए, मेंटल फिजिकल पीस का ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, और रिलैक्स रहिए। ज़्यादा ये नहीं कि हाँ आप ही सारा एफर्ट किए जा रहे हैं इस रिलेशन के लिए। ठीक है, जितना बन पड़ा कीजिए। ठीक है, खुद को भी टाइम दीजिए यार, लाइफ। ठीक है, या फिर ये मत सोचिए कि अभी क्यों नहीं हो रहा, तभी क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, होने में टाइम लगता है तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ठीक है, अभी मैंने एफर्ट्स कर दिया, हीलिंग कर लिया, प्रेयर कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, अपने एफर्ट्स कर दिया, अब जब भी होना होगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं हो जाएगा, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो वो जब भी अपना टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आप लोग मान लीजिए कि खाना भी पकाते हो, तो दाल बननी है 4 सीटी में, तो आप क्या करते हो, कुकर में दाल डाल के गैस पे 4 सीटी तक छोड़ देते हो ना, 4 सीटी में होनी है, या बार बार हर सीटी पे कुकर को चेक करते हो खोल के, नहीं ना। तो बस जितना टाइम जिस चीज़ में लगना है तो उतना टाइम दीजिए, और उतने टाइम तक आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है, चीज़ें होने वाली अपने आप अपने टाइम पे ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और आपके रिलेशन में न्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, आपका न्यू रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, और रिलेशन में भी है तो बेहतर वे में स्टार्ट होगा, एक हील्ड वे में, बैलेंस वे में। आपके पर्सन, ठीक है, एक बेटर पर्सन के रूप में आपकी तरफ लौट करके आएंगे। ठीक है, और इस रिलेशन की भी नई शुरुआत वापस से हो जाएगी बेटर वे में। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और आपको भी घमंड नहीं करना अपने पर्सन की तरह। आपके पर्सन में तो है ही ईगो, एटीट्यूड, घमंड, ठीक है, लालच, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको भी। ठीक है,
अपना प्राइड, अब आप अभी ये चीज़ें होंगी और आप तक वापस ये चीज़ें आएंगी कि बेटर वे में आप रिसीव करोगे, तो अभी आप ये घमंड मत करना कि ऐसा बंदा मुझे नहीं, अपनी लाइफ में मैं अलाउ नहीं कर रही, या अब क्यों मुझे कमिट कर रहे हो, या क्यों अप्रोच कर रहे हो अभी, या ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप फॉरगिव कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन हो जाएगी, और न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगेन, ठीक है। आपके इस रिलेशन में आपके पर्सन से एक न्यू रोमांटिक साइकिल एक बेहतर वे में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बस आपको अपना प्राइड नहीं लाना है, विन विन आउटकम भी है इधर से, ठीक है, और आपके लिए विन विन आउटकम, ठीक है। सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी जिस भी रूप में थी आपके रिलेशन में, ठीक है। और आप भी अपने डाउट, फियर, गुस्सा, प्राइड, ईगो, इस तरह की चीज़ों को रिलीज कीजिए, ठीक है। हील कर लीजिए आप लोग भी, और सक्सेस विक्ट्री आपकी है, बैलेंस आपको मिलना है, जजमेंट आपको मिलना है, विक्ट्री आपको मिलनी है आपकी लाइफ में भी और इस रिलेशन में भी। बस अपना घमंड आड़े मत आने दीजिएगा आप भी, ठीक है। देन आपके लिए होने जा रहा है, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स अपने टाइम पे करके देगी आपके लिए, यूनिवर्स लेकर के आएगी आप तक ये बेटर वे में, ठीक है। जैसे मैंने बताया रीडिंग में रोमांटिक साइकिल बिगन होगी, ठीक है, आपकी न्यू स्टार्ट होगी, इस पर्सन से बेटर वे में होगी। तो गाइज ये है आपके रीडिंग कि इज योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू। सो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है तो गाइडेंस भी मिल गई होगी, राइट। तो गाइज अगर ये रीडिंग आपसे, आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, आपके पर्सन से रेजोनेट हुई है और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, ठीक है, रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, और आपको लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उन तक भी मेरी इस रीडिंग को जरूर से शेयर कर दीजिए। मेरी इस रीडिंग को, चैनल को, या जिस भी रीडिंग को आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो उस वो रीडिंग शेयर कर दीजिए। और आपको भी कोई और रीडिंग चैनल पे देखनी है तो चैनल पे बहुत सारी रीडिंग है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है, वहाँ से बुक कराइए अपनी रीडिंग। इंस्टाग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, और पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी चैनल की, ठीक है। उससे आपको चैनल्स पे रीडिंग की प्रायोरिटीज मिल जाएगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वो पूरे मंथ के लिए आपको अवेल हो जाएगी, ठीक है, चैनल से रिलेटेड। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।